लड़के ने बस यूं ही अपना हाथ काले समंदर के पानी में डाला, पर तुरंत ही एक चमत्कारी घटना घटी। देखते ही देखते एक विशाल जीव पानी से उछलकर बाहर आया और फिर शांति से लड़के के पास आ खड़ा हुआ। लेकिन लड़का जरा भी नहीं डरा, बल्कि उत्सुक होकर उसने उस जीव को धीरे से सहलाया। असल में यह एक दुर्लभ शुभ समुद्री घोड़ा था। कहा जाता है कि जिसे भी यह दिखाई दे, उसका पूरा साल भाग्यशाली और सुखमय बीतता है। जब सब लोग समुद्र पार करने की सोच ही रहे थे, तो समुद्री घोड़ा बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर लहरों पर दौड़ पड़ा। थोड़ी ही देर में उनकी नजर एक बड़ी याट नौका पर पड़ी। जिज्ञासा से वे तुरंत उसके अंदर चले गए, लेकिन जैसे ही वे अंदर खजाना ढूंढने लगे, अचानक एक भयानक क्रूप राक्षस सामने आ खड़ा हुआ। उन्हें देखते ही सबके चेहरों पर डर साफ झलकने लगा और वे तुरंत भागकर डेक ऊपरी हिस्से पर छिपने लगे। मगर बाहर भी एक दैत्य उनका रास्ता रोककर खड़ा था। वे लोग भागकर वापस लौटना चाहते थे, लेकिन तब तक राक्षसों ने पूरे जहाज को घेर लिया था और सबको पकड़कर अंधेरी कोठरी में कैद कर दिया। लोहे की सलाखों को घूरते हुए अवेश एवी ने अचानक टेप उठाई और चारों ओर चिपका दी। अगले ही पल भारी लोहे का दरवाजा जादू की तरह गायब हो गया। जब तक राक्षसों को यह समझ आता, अवेश तेजी से स्पीड बोट पर कूदकर भाग निकला। सबको लगा कि अब वे मुसीबत से बच निकले हैं, लेकिन तभी जैसे ही उनका साथी पीछे मुड़ा, उसकी आंखों के सामने एक और भी बड़ी विपत्ति खड़ी थी। दादी माँ ने एक बादल को पालतू बना लिया था। जैसे ही वह उसे प्यार से सहलाती, वह रंग बिरंगी मिठाइयों की बारिश कर देता, जिससे दादी माँ मीठे पलों का आनंद उठाती। लेकिन इस बादल की सबसे अनोखी बात थी, अगर कोई बुरी नीयत से पास आता, तो वह तुरंत काले तूफानी बादल में बदल जाता और बिजली की तरह लाखों वोल्ट का झटका देकर दुश्मन को वहीं ढेर कर देता। इसी जादुई बादल की वजह से दादी माँ ने टॉफियां बेच बेचकर करोड़ों की दौलत कमा ली। मगर एक दिन अचानक बादल बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने जांच करने के बाद 5 मीटर लंबा इंजेक्शन निकाला। दादी इतनी घबरा गई कि उनकी जान ही निकल जाए, लेकिन इलाज का असर तुरंत हुआ। बादल फिर से पूरी तरह स्वस्थ हो गया। कृतज्ञता जताने के लिए बादल ने ढेर सारी फल जैसी मिठाइयां निकाली और डॉक्टर को खाने के लिए दी। घर लौटते समय दादी ने देखा कि बादल के बाल कुछ बिखरे और लंबे लग रहे थे, तो उन्होंने तय किया कि उसे नाई की दुकान ले चले। थोड़ी बातचीत के बाद नाई ने उसकी एक लट काटी, तो बादल धीरे धीरे ऊपर तैरने लगा और झरने की तरह टॉफियां बरसाने लगा। वहीं खड़ी एक लड़की ने मिठाई उठाकर छकी और उसके स्वाद से बिल्कुल मोहित हो गई। बादल के जाने के बाद भी वह लड़की कमरे में बैठी बैठी टॉफियां बटोरती रही। लेकिन घर लौटते वक्त दादी और बादल का सामना कुछ बदमाशों से हो गया, जो उन्हें लूटना चाहते थे। तभी छोटे बादल ने खतरा भांप लिया। वह पल भर में तूफानी रूप में बदल गया और एक जबरदस्त बिजली के झटके से बदमाशों को हवा में उछाल फेंका। इसके बाद दादी माँ अपने जादुई बादल का हाथ थामे सुरक्षित घर की ओर निकल पड़ी।